डेली फार्मा एमसीक्यू यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम टेस्ट 1 के आंसर की देखने वाले हैं। अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइसोस्टिग्मिन इज प्राइमरली यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ। फाइसोस्टिग्मिन किसके किसके ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है एक्टिवेटेड चारकोल, सेकेंड डायमरकैप्रोल, थर्ड सोडियम थायोसल्फेट एंड फोर्थ है एंटीकोलिनर्जिक एजेंट। एंटीकोलिनर्जिक एजेंट में फाइसोस्टिग्मिन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे नेप्रोक्सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेप्रोक्सेन इज पर्टिकुलरली इफेक्टिव इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। नेप्रोक्सेन कौन से कंडीशन में इफेक्टिव होता है? फर्स्ट ऑप्शन है एक्यूट गाउट, सेकेंड है हाइपरटेंशन, थर्ड है हाइपरलिपिडेमिया, फोर्थ है डायबिटीज मेलिटस। हमने देखा था नेप्रोक्सेन किस में यूज़ करते हैं? एनएसएआईडी में हमने स्टडी किया था। नेप्रोक्सेन आर यूज्ड इन एक्यूट गाउट। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज अ सरफेस लोकल एनेस्थेटिक्स एक्सेप्ट। सब सरफेस लोकल एनेस्थेटिक्स है, एक्सपेक्ट कौन सा नहीं है? एक्सेप्ट पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन है लिडोकेन, सेकेंड है कोकेन, थर्ड है प्रोपैराकेन एंड फोर्थ है बुपिवाकेन। हम देखेंगे, अब क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे। लोकल एनेस्थेटिक्स डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। फर्स्ट है इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक्स। फर्स्ट कौन सा है? इंजेक्टेबल। इंजेक्टेबल अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री सब क्लासेस। फर्स्ट injectable divided into three subclasses. First है low potency short duration. Second intermediate potency, and third है high potency long duration. लो पोटेंसी शॉर्ट ड्यूरेशन के एग्जांपल कौन से हैं? प्रोकेन, क्लोरप्रोकेन। इंटरमीडिएट पोटेंसी के एग्जांपल लिडोकेन, प्रीलोकेन। एंड हाई पोटेंसी लॉन्ग ड्यूरेशन के टेट्राकेन। कौन सा आता है इसमें? टेट्राकेन, बुपिवाकेन, रोपिवाकेन एंड ड्यूबुकेन। नेक्स्ट देखेंगे इंजेक्टेबल एंड सरफेस में देखेंगे सरफेस अगेन डिवाइडेड इनटू टू सब क्लासेस। फर्स्ट है सोल्यूबल, सेकेंड है इनसोल्यूबल। फर्स्ट में कौन सा है? कोकेन। फर्स्ट कौन सा है? कोकेन, सेकेंड लिडोकेन, थर्ड टेट्राकेन एंड फोर्थ एग्जांपल प्रोपैराकेन। सरफेस डिवाइडेड इनटू हमने देखा था सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। इनसोल्यूबल में देखेंगे एग्जांपल बेंजोकेन, ब्यूटाइल अमोनो बेंजोएट है ना, ऑक्सीथाइजीन। अब हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में कौन कौन से दिए ऑप्शन देखेंगे? लिडोकेन, कोकेन, प्रोपैराकेन एंड बुपिवाकेन। इसका सही आंसर क्या होगा? फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ। बुपिवाकेन इज नॉट अ surface local anesthetics. Bupivacaine is a injectable local anesthetics. बुपिवाकेन किस में आता है? इंजेक्टेबल लोकल एनेस्थेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एंटीबायोटिक्स एंड सोर्स दिए हैं। एंटीबायोटिक में फर्स्ट दिया है पेनिसिलिन, सेकेंड एम्फोटेरिसिन, थर्ड निस्टैटिन एंड फोर्थ दिया है ग्रीसियोफोल्विन। और सोर्स में दिए फर्स्ट ए क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसोस, सेकेंड पेनिसिलियम नोटेटम, थर्ड दिया है सी में स्ट्रेप्टोमाइसिस नोजोरी एंड डी दिया है पेनिसिलियम ग्रीसियोफोल्विन। अब देखेंगे हम पेनिसिलिन का क्या आएगा? पेनिसिलिन नोटेटम। पेनिसिलिन से पहचाना जाएगा पेनिसिलियम नोटेटम। वन का आएगा बी। नेक्स्ट एम्फोटेरिसिन का क्या है सोर्स? स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसोस। देन निस्टैटिन क्या? स्ट्रेप्टोमाइसिस नोरजेई एंड ग्रीसियोफोल्विन का पेनिसिलियम ग्रीसियोफोल्वम। देन ऑप्शन कौन सा राइट आएगा?
पेनिसिलियम का बी, पेनिसिलियम नोटेटम. देन सेकेंड एम्फोटेरिसिन का ए, स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस. देन निस्टैटिन का सी, स्ट्रेप्टोमाइसिस नोजेई. ग्रीसियोफोल्विन का पेनिसिलियम ग्रीसियोफोल्वम. ऑप्शन फर्स्ट इज राइट. फोर्थ का आंसर फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. फेनिटाइन कैन कॉज टेराटोजेनिक इफेक्ट इन प्रेगनेंसी known as. फेनिटाइन कॉजेज टेराटोजेनिक इफेक्ट इन प्रेगनेंसी इज known as. उसको क्या कहते हैं? फेनिटाइन के टेराटोजेनिक इफेक्ट को. फर्स्ट ऑप्शन है फेटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम. सेकेंड फेटल अल्कोहल सिंड्रोम. थर्ड कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट. एंड फोर्थ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट. इसका सही आंसर क्या होगा? क्या कहते हैं उसको? ऑप्शन फर्स्ट इज राइट. फेटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम. क्या कहते हैं? फेटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम. ऑप्शन फर्स्ट इज राइट. क्या होता है फेटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम? occurs when administered during pregnancy, leading to hypoplastic phalanges, cleft plate, microcephaly and other congenital abnormalities. उसको क्या कहते हैं? फेटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम. न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट किससे होता है? वाल्प्रोइक एसिड से क्या होता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट? कौन सी पेयर इनकरेक्ट है? ऑप्शन देखेंगे. फर्स्ट ऑप्शन वीडियल टेस्ट सिपिलिस. सेकेंड विडाल टेस्ट डिप्थेरिया. नेक्स्ट थर्ड मेंटॉक्स टेस्ट ट्यूबरक्यूलोसिस. फोर्थ वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट एड्स. इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन 6 का सेकेंड विडाल टेस्ट डिप्थेरिया. विडाल टेस्ट डिप्थेरिया इज इनकरेक्ट. विडाल टेस्ट किसके लिए होते हैं? टाइफॉइड के लिए. डिप्थेरिया के लिए कौन से होते हैं? शीक टेस्ट, इलेक्स टेस्ट. शीक टेस्ट, इलेक्स टेस्ट फॉर डिप्थेरिया एंड विडाल टेस्ट फॉर टाइफॉइड. विडाल किसके लिए होते हैं? टाइफॉइड. अब हम देखेंगे वीडियारियल टेस्ट फॉर सिपिलिस. सिपिलिस के लिए और कौन सी टेस्ट होती है? सिपिलिस की टेस्ट देखेंगे. सिपिलिस की टेस्ट कौन से होते हैं? वीडियारियल, कान टेस्ट, ओशरमान टेस्ट, ट्रेपोनेमा इम्यूलाइजेशन टेस्ट, देन फ्लूरोसन टेस्ट एंड कौन सी होते हैं? एंटीबॉडी एब्सॉर्ब सीरम टेस्ट. याद रखना है, इम्पोर्टेंट है. सिपिलिस के लिए कौन सी टेस्ट? वीडियारियल, कान, ओशरमान, ट्रेपोनेमा इम्मोबिलाइजेशन टेस्ट. नेक्स्ट फ्लूरोसेंट एंटीबॉडी एब्सॉर्ब सीरम टेस्ट. याद रखना है, इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट देखेंगे डिप्थेरिया के लिए कौन सी टेस्ट हमने देखी है? सीक टेस्ट एंड इलेक्स टेस्ट. देन ट्यूबरकुलोस के लिए ट्यूबरकुलिन टेस्ट एंड मेंटॉक्स टेस्ट. देन लेप्रेसी के लिए लेप्रोमिन टेस्ट. टाइफॉइड के लिए कौन से होते हैं? विडाल टेस्ट. रूमेटाइड आर्थराइटिस के लिए कौन सी देखी थी? रोज वाटर टेस्ट. याद रखना, रूमेटाइड आर्थराइटिस RRC याद रखना. रूमेटाइड आर्थराइटिस रोज वाटर टेस्ट. देन स्मॉल पॉक्स के लिए कौन से होते हैं? स्मॉल पॉक्स के लिए कौन से होते हैं? ऑक्टरलोनी टेस्ट. देन निमोनिया के लिए कोल्ड हीमोग्लोबिन टेस्ट एंड हीम अग्लूटिनेशन टेस्ट. देन टाइफॉइड के लिए कौन से होते हैं? वेल फेलिक्स टेस्ट. एंड एड्स के लिए याद रखना, एड्स ये इम्पोर्टेंट है. एड्स के लिए कौन सी होती है? इलीजा टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, PCR टेस्ट. देन कौन से होते हैं? रिवर्स इम्यूनोब्लॉट टेस्ट एंड कार्पास टेस्ट. याद रखना, एड्स की याद रखना. इलीजा, वेस्टर्न ब्लॉट, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट, रिवर्स इम्यूनोब्लॉट टेस्ट एंड कार्पास टेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7. What does the
केमिकल ऑक्सीजन डिमांड मेजर, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या मेजर करता है? फर्स्ट ऑप्शन है द टोटल अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, सेकेंड द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर केमिकल ऑक्सीडेशन, थर्ड द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, एंड फोर्थ है द टोटल अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड इन वाटर। इसका आंसर कौन सा होगा? राइट, ऑप्शन थर्ड, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शेड्यूल एफ सेकेंड स्टैंड्स फॉर, शेड्यूल एफ सेकेंड कौन सा होता है? फर्स्ट ऑप्शन है स्टैंडर्ड्स फॉर अम्बेलिकल टेप्स, सेकेंड है स्टैंडर्ड्स फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, थर्ड है स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग, एंड फोर्थ कौन सा है? स्टैंडर्ड्स फॉर मेडिकल डिवाइसेस। इसका सही आंसर क्या होगा? शेड्यूल एफ सेकेंड स्टैंड्स फॉर, कौन सा होगा? स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग, एफ सेकेंड फॉर स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग, एंड एफ थर्ड कौन सा होता है? एफ थर्ड किसके लिए होता है? स्टैंडर्ड्स फॉर अम्बेलिकल टेप्स, अम्बेलिकल टेप्स पूछा तो एफ थर्ड, एंड एफ सेकेंड स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग। मेडिकल डिवाइसेस किस में होता है? स्टैंडर्ड्स फॉर मेडिकल डिवाइसेस, शेड्यूल R1, शेड्यूल R1, एंड ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन एफ, शेड्यूल एफ, शेड्यूल एफ सेकेंड स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग, एफ थर्ड किस में? अम्बेलिकल टेप्स, देन स्टैंडर्ड्स फॉर मेडिकल डिवाइसेस शेड्यूल R1, एंड ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन किस में आते हैं? शेड्यूल एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइसैकेराइड, कौन सा ट्राइसैकेराइड का एग्जाम्पल है? फर्स्ट ऑप्शन है सुक्रोज, सेकेंड लैक्टोज, थर्ड है माल्टोज, एंड फोर्थ है रैपिनोज। हमने देखा था सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज है डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड, एंड रैपिनोज इज अ ट्राइसैकेराइड। ऑप्शन कौन सा राइट आएगा? 9 नंबर का फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखेंगे, एनिमल्शन फेज इन्वर्जन इज कॉज्ड ड्यू टू द रीजन, फेज इन्वर्जन कौन से रीजन से होता है? फर्स्ट ऑप्शन है द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सेकेंड टेम्परेचर चेंज, थर्ड है चेंजिंग द इमल्सिफाइंग एजेंट, एंड फोर्थ है ऑल। इसका सही आंसर क्या होगा? फेज इन्वर्जन इज कॉज्ड ड्यू टू द addition of electrolyte, temperature change, changing the emulsifying agent, all are correct. Option 4 is correct. Phase inversion means, phase inversion क्या होता है? Conversion of one type of emulsion into another, means oil in water conversion into water in oil. O by W is converted into W by O. इसको क्या कहते हैं? फेज इन्वर्जन। ये कौन कौन से रीजन से होता है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टेम्परेचर चेंज, देन चेंजिंग इमल्सिफाइंग एजेंट, चेंजिंग द, और कौन से? फेज वॉल्यूम रेशियो चेंज किया तो भी फेज इन्वर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द हेंडरसन-सेल्बाज इक्वेशन फॉर अ बेसिक कंपाउंड? ये याद रखना है, किसके लिए पूछे? बेसिक कंपाउंड। फर्स्ट ऑप्शन है pH इज इक्वल टू pK प्लस log आयोनाइज्ड ड्रग, आयोनाइज्ड ड्रग एंड अनआयोनाइज्ड ड्रग। Then pH is equal to pK plus log unionized drug into ionized drug. Third option pK plus pH plus log unionized drug divided into ionized drug. And fourth है pK is equal to pH plus log ionized drug divided by unionized drug. इसका सही आंसर क्या होगा 11 का? ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। pH is equal to pK plus log ionized drug डिवाइडेड बाय अनआयोनाइज्ड ड्रग। एफ किसके लिए होता है? बेसिक कंपाउंड। या एसिडिक कंपाउंड के लिए पूछे तो क्या आएगा? इधर आएगा आयोनाइज्ड ड्रग डिवाइडेड इनटू, सॉरी, अनआयोनाइज्ड ड्रग डिवाइडेड इनटू आयोनाइज्ड।
आयोनाइज्ड डिवाइडेड बाय अनआयोनाइज्ड किसके लिए? बेसिक. एंड अनआयोनाइज्ड डिवाइडेड बाय आयोनाइज्ड एसिडिक कंपाउंड के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक अमाइनो एसिड? एसिडिक अमाइनो एसिड कौन कौन से हैं देखेंगे. फर्स्ट ऑप्शन अस्पार्टिक एसिड, सेकेंड ग्लूटामिक एसिड, थर्ड सिस्टीन एंड फोर्थ बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड. हमने देखा था एसिडिक अमाइनो एसिड में कौन कौन से आते हैं एग्जाम्पल. अस्पार्टिक एसिड सॉरी, देन ग्लूटामिक एसिड, देन aspargine एंड ग्लूटामाइन आर एसिडिक अमाइनो एसिड. ऑप्शन में कौन कौन से दिए? अस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड एंड सिस्टीन. सिस्टीन इसमें नहीं है. ऑप्शन कौन सा राइट आएगा? बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर एसिडिक अमाइनो एसिड. बेसिक अमाइनो एसिड में कौन सा आता है? लाइसिन, अर्जिनिन एंड हिस्टीडीन आर बेसिक अमाइनो एसिड. नेक्स्ट देखेंगे 13. A patient suffering from the high blood pressure purchase a medicine labeled as a losartan 50 mg from a pharmacy. After taking the medicine, patient condition does not improve. After investigation, it is found that the drug contains no active losartan, but instead a cheap substitute was used. Which category does this drug fall under? First option is spurious drug, सेकेंड है मिसब्रांडेड ड्रग, थर्ड है अडल्ट्रेटेड ड्रग एंड फोर्थ है नन. इसका सही आंसर क्या होगा? स्पूरियस ड्रग. एक इसमें आएगा स्पूरियस ड्रग. स्पूरियस ड्रग की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ अ वन दैट इज आइदर मैन्युफैक्चर्ड अंडर द नेम ऑफ अनदर ड्रग एंड इट हैज़ बीन सब्स्टिट्यूटेड होली और इन पार्ट ऑफ अनदर ड्रग. क्वेश्चन में क्या है? सिंस द ड्रग does not contain losartan and was substituted with another substance, it is categorized as spurious drug. इसमें losartan नेम दिया है लेकिन losartan एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है, इसलिए कौन सी कैटेगरी में आएगा? स्पूरियस ड्रग. नेक्स्ट देखेंगे which of the correct pair of a chapter in Right to Information Act? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के चैप्टर दिए एंड डिस्क्रिप्शन दिए. फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर एंड फोर्थ. यहाँ फोर्थ होना चाहिए. फोर्थ चैप्टर फर्स्ट है. फर्स्ट दिया है डिस्क्रिप्शन में द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेकेंड प्रिलिमिनरी, थर्ड दिया है द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एंड फोर्थ दिया है राइट टू इंफॉर्मेशन एंड ऑब्लिगेशन पब्लिक अथॉरिटी. इसका सही आंसर क्या होगा 14 नंबर का? फर्स्ट चैप्टर कौन सा होता है? प्रिलिमिनरी. फर्स्ट को बी प्रिलिमिनरी. सेकेंड कौन सा होता है? राइट टू इंफॉर्मेशन एंड ऑब्लिगेशन, डी आएगा. सेकेंड को डी. थर्ड कौन सा होता है? द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, थर्ड. एंड फोर्थ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन. कौन सा ऑप्शन राइट आएगा? ऑप्शन फर्स्ट इज राइट. कौन सा ऑप्शन राइट आएगा? फर्स्ट ऑप्शन इज राइट. फर्स्ट कौन सा होता है? फर्स्ट प्रिलिमिनरी होता है. सेकेंड राइट टू इंफॉर्मेशन एंड ऑब्लिगेशन. फर्स्ट चैप्टर प्रिलिमिनरी. सेकेंड कौन सा है? राइट टू इंफॉर्मेशन एंड ऑब्लिगेशन. थर्ड कौन सा होता है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन. एंड फोर्थ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन. एंड 5 कौन सा होता है? पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन. फिफ्थ में क्या होता है? पावर्स. एंड 6 कौन सा होता है? मिसलेनियस. 6 मिसलेनियस. नेक्स्ट देखेंगे फॉर ब्लड डोनेशन पर्सन मस्ट हैव हीमोग्लोबिन काउंट दैट इज नॉट लेस देन. हीमोग्लोबिन काउंट कितना होता है? कितना होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है 12.5 ग्राम पर DL. सेकेंड ऑप्शन 12.5 ग्राम पर लीटर. थर्ड है 10 ग्राम पर DL एंड फोर्थ है 10 ग्राम पर लीटर. इसका सही आंसर क्या होगा? हमने देखा था 12.5 ग्राम पर DL.
ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन हेमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिसिस मदर ब्लड ग्रुप डैश डैश एंड फीटस डैश डैश। फर्स्ट ऑप्शन है RH पॉजिटिव, सेकेंड RH निगेटिव, सेकेंड ऑप्शन RH निगेटिव, RH पॉजिटिव, थर्ड ऑप्शन RH पॉजिटिव, RH पॉजिटिव एंड फोर्थ RH निगेटिव, RH निगेटिव। इसका सही आंसर क्या होगा? मदर ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? RH निगेटिव एंड फीटस RH पॉजिटिव। सेकेंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आउटसाइड टिश्यू डैमेज एक्टिवेट्स डैश डैश पाथवे ऑफ कोएगुलेशन। आउटसाइड टिश्यू डैमेज कौन सा पाथवे एक्टिवेट करता है? फर्स्ट ऑप्शन है एक्सटेंसिक, सेकेंड है इंट्रेंसिक, थर्ड है फैक्टर 12 एंड फोर्थ है विटामिन के। आउटसाइड टिश्यू डैमेज एक्टिवेट्स द एक्सटेंसिक पाथवे। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। 17 का आंसर कौन सा होता है? फर्स्ट। नेक्स्ट ट्रेपोनेमा पैलिडम कॉजेस। ट्रेपोनेमा पैलिडम कॉजेस। फर्स्ट ऑप्शन है गोनोरिया, सेकेंड सिपिलिस, थर्ड ट्राइकोमोनेसिस एंड फोर्थ है लिम्फोग्रैनुलोमा वेनेरम। हमने देखा था ट्रेपोनेमा पैलिडम कॉजेस सिपिलिस। गोनोरिया किससे होता है? नाइजेरिया गोनोरिया। देन ट्राइकोमोनेसिस वजाइनलिस। देन क्लामाइडिया का कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म? क्लामाइडिया ट्राइकोमोनेटिस। जेनाइटल हर्पेस का हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस HSV। देन कैनक्रोइड का हेमोफिलस डुक्री। देन बैक्टीरियल वजिनोसिस का कौन सा होता है? गार्डेनेरिला वजाइनलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। EDTA प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग बाय। EDTA प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग बाय विच मैकेनिज्म? फर्स्ट ऑप्शन है removing calcium from blood, act as a chelating agent, preventing action of thrombin. Next, inhibition of COX-1 and COX-2 enzyme. Next है inactivating platelet. EDTA prevent blood clotting by removing calcium from blood, act as a chelating agent. EDTA क्या एक्ट होता है? चिलेटिंग एजेंट। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। 19 का आंसर कौन सा होता है? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following metal used in treatment of pediatric diarrhea with ORS, oral rehydration salt? फर्स्ट ऑप्शन है लीड, सेकेंड कॉपर, थर्ड जिंक एंड फोर्थ है अर्सेनिक। इसका सही आंसर क्या होगा? थर्ड जिंक। जिंक यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पेडियाट्रिक डायरिया विथ ORS। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following insulin preparation is long acting? Which of the following insulin preparation is long acting? फर्स्ट ऑप्शन है इंसुलिन लिस्प्रो, सेकंड है इंसुलिन अस्पार्ट, थर्ड है इंसुलिन लेंटे, फोर्थ है इंसुलिन ग्लार्गिन। अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। रैपिड एक्टिंग, रैपिड में कौन से आते हैं इंसुलिन? रैपिड एक्टिंग लिस्प्रो, अस्पार्ट, ग्लूलिसिन। नेक्स्ट शॉर्ट एक्टिंग में रेगुलर इंसुलिन आता है। इंटरमीडिएट एक्टिंग में कौन से आते हैं? इंटरमीडिएट इंसुलिन जिंक सस्पेंशन याद रखना, एंड NPH न्यूट्रल प्रोटामाइन हैगेड्रॉन। एंड नेक्स्ट लॉन्ग एक्टिंग में कौन से आते हैं? लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन ग्लार्जिन एंड डिटामिर। इंसुलिन ग्लार्जिन एंड डिटामिर। इसका आंसर क्या होगा? हमको क्या पूछा है? लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग में क्या आएगा? ग्लार्जिन एंड डिटामिर। यहाँ कौन सा दिया है ऑप्शन में? फर्स्ट ऑप्शन देखो लिस्प्रो, सॉरी, सेकेंड अस्पार्ट, थर्ड लेंटे एंड फोर्थ है ग्लार्जिन। इसका सही आंसर क्या होगा? फोर्थ ग्लार्जिन। रैपिड में आते हैं लिस्प्रो अस्पार्ट एंड ग्लूसिन। लिस्प्रो अस्पार्ट ग्लूसिन रैपिड में। शॉर्ट में आता है रेगुलर इंसुलिन, इंटरमीडिएट में आता है इंसुलिन जिंक सस्पेंशन एंड NPH न्यूट्रल प्रोटामाइन हैगेड्रॉन, एंड लॉन्ग में आते हैं इंसुलिन ग्लार्जिन एंड डिटामिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which substance is antagonized by naloxone? Which substance is antagonized by naloxone? फर्स्ट ऑप्शन है एसिटाइलकोलिन, सेकेंड मॉर्फिन, थर्ड डाइजेपाम, फोर्थ एड्रेनालिन। इसका सही आंसर क्या होगा? सेकेंड मॉर्फिन।
Sorry, next question. Moisturization method include first option है incineration, second autoclave, third membrane filter, fourth है phenol disinfectant। इसका सही आंसर होगा सेकेंड ऑटोक्लेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज इंक्लूडेड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द ड्रग्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज इंक्लूडेड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द ड्रग्स डीपीसीओ एक्ट। फर्स्ट ऑप्शन है पैरासीटामोल, सेकेंड है रिपाम्पिसिन, थर्ड है आइबुप्रोफेन एंड फोर्थ है डाइपेनहाइड्रामाइन। इसका सही आंसर क्या होगा? रिपाम्पिसिन आर इंक्लूडेड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द ड्रग। ऑप्शन 34 का राइट आंसर कौन सा होता है? सेकेंड होगा। इसमें कौन से ड्रग आते हैं फर्स्ट शेड्यूल में? जिस ड्रग की प्राइस हाई होती है, दीज आर इंक्लूडेड इन फर्स्ट शेड्यूल। जिस डिसीज की ट्रीटमेंट हाई होती है, उसकी प्राइस ज़्यादा होती है, वो फर्स्ट शेड्यूल में इंक्लूड किए हैं। पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, डाइपेनहाइड्रामाइन आर इन सेकेंड शेड्यूल। रिपाम्पिसिन यूज्ड इन ट्यूबरक्लोसिस फर्स्ट शेड्यूल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिवेंटेबल बाय द MMR वैक्सीन। फर्स्ट ऑप्शन है मीजल्स, सेकेंड ट्यूबरक्लोसिस, थर्ड मलेरिया एंड फोर्थ है इन्फ्लुएंजा। इसका सही आंसर होगा मीजल्स। मीजल्स आर प्रिवेंटेड बाय MMR वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which enzyme is responsible for catalyzing the conversion of fibrinogen into fibrin during the coagulation process? कौन सा एंजाइम रिक्वायर होता है फाइब्रिनोजन कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन? ऑप्शन देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन है थ्रोम्बिन, सेकेंड प्लाज्मिन, थर्ड प्रोथ्रोम्बिन एंड फोर्थ है फैक्टर 8। इसके लिए कौन सा एंजाइम लगता है? थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन कन्वर्ट फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। फाइब्रिनोजन इंटू फाइब्रिन कौन करता है? थ्रोम्बिन। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। 26 का आंसर क्या होगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमनली यूज्ड एडजुवेंट इन वैक्सीन फॉर्मुलेशन टू एनहांस द इम्यून रिस्पॉन्स। कॉमनली यूज्ड एडजुवेंट कौन सा होता है? फर्स्ट ऑप्शन है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सेकेंड सोडियम क्लोराइड, थर्ड है फॉर्मल्डेहाइड, फोर्थ है पॉलीसॉर्बेट 80। इसका सही आंसर क्या होगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज अ कॉमनली यूज्ड एडजुवेंट इन वैक्सीन फॉर्मुलेशन टू एनहांस द इम्यून रिस्पॉन्स। ये क्या करता है? इनहांस करता है इम्यून रिस्पॉन्स। नेक्स्ट 28, विटामिन के इसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ फैक्टर्स। विटामिन के किसके सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है? फर्स्ट ऑप्शन है फैक्टर सेकेंड, फैक्टर 7, फैक्टर 9, फैक्टर 10। सेकेंड ऑप्शन है फैक्टर 2, सेकेंड, फैक्टर 8, फैक्टर 9, फैक्टर 10। थर्ड ऑप्शन है फैक्टर थर्ड, फैक्टर 7, फैक्टर 9, फैक्टर 10 एंड फोर्थ है फैक्टर सेकेंड 7, 9, 11। इसका सही आंसर क्या होगा? विटामिन के इसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ फैक्टर 2, 7, 9, 10। कौन सा आ गएगा ऑप्शन? ऑप्शन 2, 7, 9, 10 फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। 28 का आंसर फर्स्ट। Which of the following hypersensitivity occur via IgE antibody? Which of the following hypersensitivity occur via IgE body? फर्स्ट ऑप्शन है टाइप 1, सेकेंड है टाइप थर्ड, थर्ड है टाइप थर्ड एंड फोर्थ है टाइप 4। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपरसेंसिटिविटी ऑकर वाया IgE एंटीबॉडी? कौन सी हाइपर सेंसिटिव होती है IgE एंटीबॉडी? इसका सही आंसर क्या होगा? 29 का सही आंसर होगा टाइप फर्स्ट, IgE एंटीबॉडी टाइप फर्स्ट। टाइप सेकेंड में कौन से होते हैं? IgG और IgM। टाइप 4 में IgG एंड थर्ड में IgG एंड फोर्थ में T सेल मीडिएटेड। फर्स्ट में टाइप फर्स्ट में IgE, सेकेंड में IgG एंड M, थर्ड में IgG एंड फोर्थ में T सेल मीडिएटेड।
टाइप फर्स्ट में एग्जांपल कौन से आते हैं? एनाफिलेक्सिस, सेकंड में हेमोलाइटिक एनीमिया, थर्ड में सीरम सिकनेस एंड फोर्थ में रैशेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बीच ऑफ दिस इज द सिम्टम्स ऑफ HIV इन्फेक्शन। कौन से HIV इन्फेक्शन के सिम्टम्स है? HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट फर्स्ट ऑप्शन है फेवर, सेकेंड है स्वेलन लिम्फ नोड, थर्ड है टायर्डनेस, फोर्थ है ऑल ऑफ दिस। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस, फेवर, swollen lymph node and tiredness are the symptoms in HIV। HIV में कौन सी टेस्ट करते हैं? ELISA's टेस्ट, इट इज़ अ स्क्रीनिंग टेस्ट एंड वेस्टर्न ब्लॉट इज कन्फर्मेटरी टेस्ट। HIV कब कन्फर्म होता है? CD4 T सेल काउंट्स बिलो HIV CD4 T cell count 200। Next question. What is the CD4 T cell count at which AIDS is considered to have been developed? First option है below 1000 per cubic ml. Second है below second below 500 per cubic ml, below 200 per cubic ml and fourth है below 50 per cubic ml। इसका सही आंसर क्या होगा? थर्ड, below 200 per cubic ml। Next, HIV attacks certain kinds of cell in the human immune system. Which is its? First option है RBC, second WBC, third platelet, fourth है epithelial cell। इसका सही आंसर क्या होगा? WBC। HIV attacks WBC। नेक्स्ट, द रोल ऑफ agar इन द कल्चर मीडिया आर। अगर का रोल क्या होता है कल्चर मीडिया में? फर्स्ट ऑप्शन है इट एक्ट एज सॉलिडिफाइंग एजेंट, सेकेंड इट प्रोवाइड न्यूट्रिशनल टू बैक्टीरिया, थर्ड इट एक्ट एज एन आयन सोर्स ऑफ द बैक्टीरिया एंड फोर्थ ऑल ऑफ दिस। इसका सही आंसर क्या होगा? वन, इट एक्ट एज अ सॉलिडिफाइंग मीडिया। अगर एक्ट एज अ सॉलिडिफाइंग मीडिया। 34, what is the color produced by mycobacterium species after acid fast staining? फर्स्ट ऑप्शन है रेड, सेकेंड येलो, थर्ड ऑरेंज, फोर्थ नन। इसका सही आंसर क्या होगा? रेड कलर। रेड कलर प्रोड्यूस्ड बाय माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज आफ्टर एसिड फास्ट स्टेनिंग। नेक्स्ट, द स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम इज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन? फर्स्ट ऑप्शन है टाइप 1। टाइप 1 में क्या आता है? एलर्जिक। सेकेंड ऑप्शन है टाइप 4, थर्ड है टाइप थर्ड एंड फोर्थ है टाइप फोर्थ। इसका सही आंसर क्या होगा? 35 का टाइप थर्ड का एग्जाम्पल कौन सा आता है? स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। नेक्स्ट, द आइसोलेटिक पॉइंट ऑफ फार्माजेल बी जिलेटिन इज। आइसोलेटिक पॉइंट कितना होता है फार्माजेल बी जिलेटिन का? फर्स्ट ऑप्शन है 7.4, सेकेंड है 9, थर्ड है 4.7 एंड फोर्थ है 5.5। 36 का आंसर क्या होगा? 4.7। टाइप बी 4.7, टाइप ए 9, टाइप ए 9 एंड टाइप बी 4.7, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ होल ब्लड इज। स्टोरेज टेम्परेचर कितना होता है होल ब्लड का? फर्स्ट ऑप्शन है 2 to 6 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड है रूम टेम्परेचर, थर्ड है 3 to 10 डिग्री सेल्सियस एंड फोर्थ है 1 to 8 डिग्री सेल्सियस। का सही आंसर क्या होगा? स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ होल ब्लड इज 2 to 6 degrees Celsius। Next question, platelet concentrate can be stored for। First option है 14 days at 2 to 6 degrees Celsius, second 14 days at 2 to 8 degrees Celsius, third है 5 days at 22 degrees Celsius plus minus 2 and fourth है 7 days at 22 degrees Celsius। इसका सही आंसर क्या होगा? थर्ड, 5 days at 22 degrees Celsius plus minus 2। 39, a blood bank should be licensed by। फर्स्ट ऑप्शन है नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, सेकेंड है स्टेट ड्रग कंट्रोलर, थर्ड है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया एंड फोर्थ है स्टेट बोर्ड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल। इसका सही आंसर क्या होगा? तो सेकेंड होगा, स्टेट ड्रग कंट्रोलर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बर्टन्स लाइज इज सीन इन विच पॉइजनिंग, बर्टन्स लाइन कौन से पॉइजनिंग में दिखती है? फर्स्ट ऑप्शन है लीड, सेकेंड है आर्सेनिक, थर्ड है आयरन एंड फोर्थ है कैडमियम। इसका सही आंसर क्या होगा? बर्टन्स लाइन्स इज सीन इन लीड पॉइजनिंग। आयरन में क्या देते हैं? आयरन पॉइजनिंग में डेस्पेरोक्सामाइन, आर्सेनिक में डायमर्केप्रॉल। नेक्स्ट 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, कौन सा टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी का रिएक्शन नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है अस्थमा, सेकेंड एलर्जिक रिएक्शन, थर्ड डर्मेटिटिस एंड फोर्थ सिस्टेमिक लूपस इरिथ्रोमैटोसस। इसका सही आंसर क्या होगा? हमने देखा था टाइप 1 में क्या आते हैं? एलर्जिक रिएक्शन, अस्थमा, एलर्जिक रिएक्शन एंड डर्मेटिटिस आर इन टाइप 1। कौन सा नहीं आता? सिस्टेमिक लूपस इरिथ्रोमैटोसस। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 का क्या होगा? फोर्थ। 42, which of the following drug can induce all 4 type of hypersensitivity reaction, कौन सा ड्रग 4 टाइप हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन इंड्यूस करता है? फर्स्ट ऑप्शन है पेनिसिलिन, सेकेंड सल्फोनामाइड्स, थर्ड प्रोकेन, फोर्थ है एस्प्रिन। इसका सही आंसर क्या होगा? 42 का 1, पेनिसिलिन कैन इंड्यूस ऑल 4 टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस। एस्प्रिन इरिवर्सिबल कॉक्स इनहिबिटर। चिल्ड्रन में क्या कॉज कराता है? रेयस सिंड्रोम। रेयस सिंड्रोम याद रखना है। एस्प्रिन, रेयस सिंड्रोम कॉज्ड बाय एस्प्रिन। क्विकेस्ट वे ऑफ रिलीविंग कैपिंग एंड लैमिनेशन प्रॉब्लम इन द टैबलेट, क्विकेस्ट वे कौन सा है? रिलीविंग कैपिंग एंड लैमिनेशन। फर्स्ट ऑप्शन है फ्राइबिलिटी टेस्ट, सेकेंड हार्डनेस टेस्ट, थर्ड वेट वेरिएशन टेस्ट एंड फोर्थ डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। इसका सही आंसर क्या होगा? हार्डनेस टेस्ट, सेकेंड ऑप्शन इज राइट। देन 44, इन टैबलेट हाइड्रोक्सिल प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज इज यूज्ड एज, फर्स्ट ऑप्शन है डाइल्यूएंट, सेकेंड फिल्म फॉर्मर, थर्ड है डिसइंटीग्रेंट एंड फोर्थ है बाइंडर। 44 का आंसर क्या होगा? सेकेंड फिल्म फॉर्मर। हाइड्रोक्सिल प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज इज यूज्ड एज HPMC एज अ फिल्म फॉर्मर। क्या? फिल्म फॉर्मर। 45, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल फंक्शन कौन सा है? प्रिवेंट डिसीज, ट्रीट इन्फेक्शन, रिलीव पेन एंड इम्प्रूव विजन। न्यूट्रास्यूटिकल का प्राइमरी फंक्शन होता है प्रिवेंट डिसीज। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। विच न्यूट्रास्यूटिकल आर यूज्ड फॉर जॉइंट हेल्थ, जॉइंट हेल्थ के लिए कौन सा न्यूट्रास्यूटिकल यूज करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है ग्लूकोसामाइड, सेकेंड विटामिन ई, थर्ड टर्मरिक एंड फोर्थ है मैग्नीशियम। इसका सही आंसर क्या होगा? ग्लूकोसामाइन आर यूज्ड इन जॉइंट हेल्थ। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। 46 का आंसर क्या होगा? फर्स्ट। नेक्स्ट, विच एंटीवायरल यूज्ड टू प्रिवेंट मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV, कौन सा एंटीवायरल यूज करते हैं इन HIV में? फर्स्ट ऑप्शन है जिडोडिन, सेकेंड एसाइक्लोविर, थर्ड हेपेरिन, फोर्थ क्लोरोक्विन। इसका सही आंसर क्या होगा? जिडोडिन। जिडोडिन आर यूज्ड in pregnancy, or zidovudine is safe drug. Heparin also safe, used as anticoagulant, and chloroquine antimalarial. Next, which of the following is not an enzyme induced? Which of the following is not an enzyme induced? फर्स्ट ऑप्शन है ग्लिसोपोलिन, सेकेंड फेनिटोइन, थर्ड रिपम्पिसिन एंड फोर्थ नन। इसका सही आंसर क्या होगा? 48 का सही आंसर फोर्थ होगा, नन। एंड 50, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीडेसिव ड्रग, एंटीडेसिव ड्रग की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछिए। फर्स्ट ऑप्शन है एक्ट इन द CNS टू डिक्रीज द थ्रेशोल्ड ऑफ द कर्व सेंटर, सेकेंड एक्ट पेरिफेरल इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट टू रिड्यूस ट्यूशल इम्पल्सेस, थर्ड है एक्ट बाय इंक्रीजिंग ब्रोंकियल सिक्रेशन एंड फोर्थ है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। इसका सही आंसर क्या होगा? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कौन सी होते हैं एंटीडेसिव की? एक्ट पेरिफेरली इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट टू रिड्यूस ट्यूशल इम्पल्सेस। क्या करता है? ट्यूशल इम्पल्सेस रिड्यूस करता है। 50 का आंसर कौन सा होगा? सेकेंड।